नवंबर की ठंड, एक गांव, एक गरीब घर और उम्मीद की लौ। उत्तर भारत की पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव, भोरपुर। यह गांव बहुत खास नहीं था, पर इसकी शांति, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी हर दिल को छू लेती थी। मगर भोरपुर की एक सच्चाई ऐसी थी जिसने सालों से गांव वालों के दिलों में एक हल्का सा डर बैठा रखा था। नवंबर की ठंड। हर साल नवंबर आते ही ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों से उतरता हुआ कोई ठिठुरता दानव गांव को अपनी बर्फीली सांसों से जकड़ लेता हो। इस ठंड की असली मार हमेशा सबसे पहले पड़ती थी गांव के गरीब घरों पर, और उनमें से सबसे मुसीबत झेलता घर था हरीश का घर। हरीश गांव में मजदूरी करके अपना घर चलाने वाला एक साधारण पर दिल का अमीर इंसान था। उसकी पत्नी सीमा शांत और सहनशील। उनके 3 बच्चे, कुंदन 12 साल, बबली 8 साल, छोटी गुड़िया 3 साल। उनका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई, खिड़कियां सिर्फ नाम की थी, लकड़ी की पट्टियां जो हवा रोकने से ज्यादा हिलकर आवाजें करती थीं। सर्दियों में घर के भीतर ऐसा लगता जैसे हवा किसी दुश्मनी के साथ अंदर घुस रही हो। गर्म कपड़े, बस जो सालों साल चल रहे थे वही। हर नवंबर की तरह इस साल भी ठंड ने बिना दरवाज़ा खटखटाए, बिना किसी इजाज़त के उनके घर में डेरा जमा लिया था। ठंड की पहली रात ही बहुत कठिन थी। बाहर हवा भेड़िए की तरह हूं हूं करती हुई चल रही थी। बच्चे एक ही फटे कंबल में एक दूसरे से चिपक कर सोने की कोशिश कर रहे थे। सीमा चूल्हे में लकड़ियां डालने की कोशिश कर रही थी, पर लकड़ी गीली थी। हरीश अपनी फटी जैकेट को बाल्टी में डलती बूंदों से बचाने की कोशिश कर रहा था। पापा, बहुत ठंड लग रही है। कुंदन की कांपती आवाज सुनकर हरीश का दिल कांच की तरह चटक गया। बस बेटा, आग जल जाएगी, थोड़ा धैर्य रख, हरीश बोला, जबकि उसे खुद अपने हाथ सुन्न होते महसूस हो रहे थे। सीमा ने जैसे तैसे थोड़ी सूखी लकड़ियां निकाली और चूल्हा जला, पर उसका ताप इतना कम था कि बस धुआं ज्यादा और गर्मी कम दे रहा था। उस रात सबकी आंखों में नींद कम और डर ज्यादा था। डर इस बात का कि ये ठंड जो अभी आई ही है, आगे कितनी बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में ठंड अपनी असली शक्ति दिखाने लगी। छोटे बच्चे स्कूल जाना बंद करने लगे। हाथ में पानी लेना मुश्किल, ठंड चुभती थी। गांव के तालाब पर सुबह हल्का सा जमी बर्फ देखने को मिलने लगी। गांव के अमीर घरों में तो चादरें थीं, रजाइयां थीं, गैस के हीटर थे, लेकिन गरीबों के लिए यह मौसम किसी दानव से कम नहीं था। कई घरों में खाना कम हो गया क्योंकि लकड़ियां खरीदने के पैसे नहीं थे। कई बुजुर्ग बिस्तर पर पड़े पड़े कांपते रहते थे। गांव की गलियों में ठंडी हवा ऐसे घूमती जैसे कोई अदृश्य भूत। एक रात जब हवा सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी और तापमान अचानक गिर गया, हरीश के घर में बड़ा संकट आ गया। बच्चे सो रहे थे, पर अचानक गुड़िया की तेज रोने की आवाज आई। मम्मा, मम्मा, ठंड। सीमा भाग कर आई। गुड़िया के होंठ नीले पड़ने लगे थे। बच्ची कांप रही थी और उसके शरीर पर पसीना ठंड की वजह से जम गया था। सीमा डर गई। हरीश, गुड़िया की तबीयत खराब हो रही है।
हरीश के पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। गांव का एकमात्र डॉक्टर 5 किलोमीटर दूर था और उस रात इतनी तेज ठंड में कोई सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हरीश ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर गुड़िया को लपेटा, खुद ठिठुरता रहा। सीमा ने चूल्हा फूंका, पर लकड़ियां खत्म हो चुकी थी, सिर्फ धुआं निकल रहा था। उस रात हरीश और सीमा ने पूरी रात बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसके शरीर पर हाथ रखकर गर्म रखने की कोशिश की। सुबह होते होते गुड़िया की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन हरीश और सीमा की आंखों में नींद पूरी तरह गायब थी। रिश्तों की गर्मी थी, पर शरीरों की नहीं। उस रात ने हरीश को अंदर से तोड़ दिया। उस कठिन रात के बाद हरीश गांव के चौक पहुंचा। गांव के कई लोग ठंड के कारण पहले ही बीमार हो चुके थे। गांव का सरपंच, बुजुर्ग और औरतें सब किसी न किसी दर्द में डूबे थे। हरीश ने सभी को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, हम हर साल नवंबर की ठंड से ऐसे ही मरते रहेंगे। क्या कोई उपाय नहीं? हम गरीबों के पास रजाइयां नहीं, लकड़ियां नहीं, दवाइयां नहीं। ये ठंड हमें खत्म कर देगी। कुछ लोगों ने उसकी हां में हां मिलाई। कुछ चुप थे, कुछ के चेहरे पर आंसू थे। गांव का बुजुर्ग रामदीन बोला, हमारा गांव कभी एक था। हम एक दूसरे की मदद करते थे। अब हर कोई अपनी बचाने में लगा है। एक और आवाज उठी, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हरीश ने लंबी सांस ली और बोला, अगर हम सब एक हाथ लकड़ी का दें, एक घर की रजाई बांटें, एक घर की पुरानी जैकेट निकाल दें, तो हम सब बच सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। उसकी बातों में दम था। लोग धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। एक किस्म की उम्मीद फूटी। सीमा भी बोली, हमारे पास तो कुछ नहीं है देने को, पर हमारे हाथ है। हम खाना बनाने, ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने, बुजुर्गों की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। यह सुनकर कई और औरतें जुड़ गईं। धीरे धीरे पूरा गांव इस योजना में शामिल हो गया, मानो ठंड ने सबको एकता सिखा दी हो। अगले ही दिन भोरपुर एक मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुआ। वहां उन्होंने एक जगह बनाई, गर्म मंडल, जहां जिसके पास लकड़ी है वो लकड़ी रखता, जिसके पास पुरानी रजाई है वो रजाई रखता, जिसके पास जैकेट है वो जैकेट लाता, जिसकी नौकरी शहर में है वो थोड़े पैसे देता, जिनके पास कुछ नहीं वे खाना बनाते, बुजुर्गों के लिए पानी गर्म करते, और बच्चे दूर दूर से सूखी टहनियां लाकर जमा करते। गांव ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। लोगों के चेहरों पर राहत के भाव दिखने लगे। धीरे धीरे गर्म मंडल बड़ा होता गया। वहां इतना सामान जमा हो गया कि पूरा गांव कुछ ना कुछ पा सके। गुड़िया, जो कुछ दिन पहले ठंड से कांप रही थी, अब उसी मंडल में खेलती थी। लोग उसकी ओर देखकर कहते, इसी बच्ची ने हम सबको जगाया है। अगर ये बीमार नहीं होती तो शायद हम अब भी अलग अलग घरों में मर रहे होते। गुड़िया मुस्कुराती और वो मुस्कान पूरे मंडल को गर्मी देती। नवंबर की सबसे कड़वी ठंड आई, पर इस बार गांव अकेला नहीं था। हर घर के चूल्हे में आग थी। हर बच्चे के पास कम से कम एक गर्म कपड़ा था। हर बुजुर्ग को गांव के लोग बारी बारी से खाना और गर्म पानी देते थे। और हरीश, वो अपने छोटे से घर में बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस बार ठंड सिर्फ मौसम बनी थी,
अभिशाप नहीं। ठंड खत्म होते ही गांव चौपाल में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। सरपंच उठे और ऊंची आवाज में बोले, हमारी जीत सिर्फ ठंड पर नहीं, हमारी अपनी कमजोरी पर है। हमने मिलकर इस ठंड को हराया है। आज से हर साल नवंबर की शुरुआत में हम मनाएंगे नवंबर का ठंड पर्व, जहां हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर जरूरतमंदों की मदद करेंगे। ये पर्व हमारे गांव की पहचान बनेगा। लोगों ने तालियां बजाई, कई की आंखों में आंसू थे। अगले साल नवंबर आते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल था। बच्चे लकड़ी जोड़ते, औरतें खाना बनाती, जवान लोग बुजुर्गों के घर घर सामान पहुंचाते। दूर गांवों के लोग भी अब इस पर्व के बारे में सुनकर आने लगे। भोरपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया और उस पूरे परिवर्तन के मूल में था एक गरीब घर, एक ठंड की रात, एक कांपती हुई बच्ची और एक पिता का साहस। आज भी भोरपुर में नवंबर की ठंड आती है। हवा पहले जैसी ही चलती है, रातें उतनी ही लंबी होती हैं, पर अब कोई ठंड से डरता नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं मिलकर रहने वाली गर्मी किसी भी ठंड से बड़ी होती है। और जब भी नवंबर का ठंड पर्व शुरू होता है, छोटी सी गुड़िया जो अब बड़ी हो रही है आकर दिया जलाती है और पूरे गांव को याद दिलाती है, ठंड मौसम का हिस्सा है, पर इंसानियत हमारी पहचान।